हेलो स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेन पार्ट को देख चुके हैं। बेसिक में इसका डिफिनेशन हमने देखा और उसके बाद इसका नेचर ऑफ रूट्स, जो कि इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। नेचर ऑफ रूट्स, उसके बारे में हम पहले जिक्र कर चुके हैं। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, और फिर सिमेट्रिक रिलेशनशिप जो होता है रूट्स का वो देखेंगे, और भी बहुत सारे चीज को हम लोग देखेंगे। आइए सबसे पहले यहां आप एक नोट समझिए। क्या है? कहता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसके 2 रूट्स होते हैं। अगर क्यूबिक है तो उसके 3 रूट्स होंगे, बाय क्वाड्रेटिक है तो 4 रूट्स होंगे, है ना। इस तरह का उसमें टोटल जितने भी डिग्री का इक्वेशन होगा उतना ही उसका रूट्स होगा। nth डिग्री का अगर कोई अलजेब्रिक इक्वेशन है तो n रूट्स होगा। तो अब हम इसमें जानना चाहेंगे कि उसमें कितने ऐसे रूट्स होंगे जो पॉजिटिव होंगे और कितने ऐसे रूट्स होंगे जो नेगेटिव होंगे। तो आइए इसका एक तरीका समझते हैं। कहता है इफ fx बराबर 0 इज एनी इक्वेशन। ये मानिए कोई इक्वेशन लेकर के आपको दे दिया, fx बराबर 0 इज एनी इक्वेशन, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स are equal to the change in sign from positive to negative, and negative to positive in fx। ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया कि किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशन में, किसी भी पोलिनोमियल fx बराबर 0 को हम पोलिनोमियल इक्वेशन कहेंगे। तो किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशन में मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स जो होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स का मतलब क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा। इट मींस उससे कम भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा ये बात कर रहा है ना। तो मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स आर इक्वल टू द चेंज इन साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये है। तो एग्जांपल समझिए। कहने का मतलब यह है इफ fx बराबर अगर कहीं पर x³ प्लस 2x स्क्वायर है, प्लस 3x है, प्लस 5 है। मान लीजिए ऐसा हमने इक्वेशन, इसको इस तरह से लिख दीजिए, इफ दिस इक्वल टू 0 इज एनी इक्वेशन, है ना। अब ये एक इक्वेशन है, तो आप गौर करिए fx बराबर 0, यहां दिस इज इक्वल टू 0, हेयर fx इज इक्वल टू 0 एंड हेयर x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां हम लिख सकते हैं हेयर fx, अच्छा इस पे लिख लीजिए, इज एनी इक्वेशन देन there is no any positive roots for this equation। इस इक्वेशन के लिए एक भी पॉजिटिव रूट्स नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि सिंस fx इज इक्वल टू x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, this is पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो प्लस 2 प्लस हो रहा है, फिर प्लस 2 प्लस 2 प्लस, कहीं साइन चेंज नहीं हुआ। साइन चेंज नहीं हुआ इसका मतलब है कि इसके पास कोई भी पॉजिटिव रूट्स नहीं है। नेक्स्ट आइए, अगर हम कोई दूसरा इक्वेशन ले लें इस तरह से, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, हमने ऐसा ले लिया, ठीक है। x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब गौर करिए, यहां साइन क्या है? प्लस,
यहां क्या है माइनस, एक बार चेंज हुआ, फर्स्ट चेंजिंग, फिर सेकेंड चेंजिंग, फिर थर्ड चेंजिंग। कितना बार चेंज हुआ, 3 बार चेंज हुआ। इसका मतलब हुआ मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स 3 हो जाएगा। 3 मैक्सिमम रूट्स पॉजिटिव हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि तीनों पॉजिटिव हो जाए, ये जरूरी नहीं है। मैक्सिमम का मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना पॉजिटिव हो सकता है, उससे कम भी पॉजिटिव हो सकता है, ये इसका कहना है। नेक्स्ट अगर समझिए, इसमें हमको मैक्सिमम नेगेटिव रूट्स जानना हो। ये नोट तो अब सीख गए हम लोग कि पॉजिटिव रूट्स का संख्या कैसे जानेंगे मैक्सिमम। दूसरा है इसमें मैक्सिमम नेगेटिव रूट्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स का तरीका होता है टू द चेंज इन साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव इन f माइनस एक्स, f माइनस एक्स। अब हमको क्या करना चाहिए, तो fx तो मिल गया, और fx के बाद हमको f माइनस एक्स निकाल लेना चाहिए। चलिए आइए हम f माइनस एक्स निकालते हैं। f माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस एक्स क्यू लिखा गया। ये देखिए प्लस 2x स्क्वायर ही रह जाएगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला फिर माइनस हो जाएगा 3x, और ये 5 हो गया। चलिए साइन देखिए, ये माइनस से प्लस एक बार चेंज हुआ, फिर प्लस से माइनस चेंज हुआ, फिर माइनस से प्लस हो गया। तो मैक्सिमम नेगेटिव रूट्स कितने होंगे। अब यहां साइन चेंज हो रहा है f माइनस एक्स में, fx में साइन चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए एक भी पॉजिटिव रूट्स नहीं था। अब यहां साइन चेंज हो रहा है, तो इसके कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स होंगे, सॉरी नेगेटिव रूट्स होंगे, तो 3। मैक्सिमम नेगेटिव रूट्स इक्वल टू 3 हो जाएंगे। इसी तरह अगर इसमें ये हमारे लिए fx का काम करेगा, fx का, तो हम f माइनस एक्स निकाल लेंगे, और जब f माइनस एक्स निकाल लेंगे फिर उसमें देखेंगे कि साइन कितना चेंज हो रहा है। अगर जितना साइन चेंज होगा उस हिसाब से हमको काम करना होगा। इसमें f माइनस एक्स का साइन चेंज होगा, पता नहीं मैंने मिटाने वाला कहां रख दिया, 1 मिनट वेट कर दीजिए। यस देखिए यहां तो f माइनस एक्स, आइए यहां ये निकाल दीजिए आप। f x हमको कितना दिया है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। अब f माइनस एक्स निकालते हैं तो ये माइनस एक्स क्यू रह जाएगा, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहां माइनस 2x हो जाएगा, और ये माइनस 5। अब थोड़ा साइन देखिए चेंज हो रहा है क्या, ये माइनस फिर माइनस, साइन चेंज नहीं हुआ, फिर साइन चेंज नहीं हुआ, फिर साइन चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब इट हैज नो एनी नेगेटिव रूट, इसके पास कोई नेगेटिव रूट्स नहीं है, ठीक है ना। इट हैज नो एनी नेगेटिव रूट। तो ये तो आप तरीका समझ गए कि कैसे हम मैक्सिमम पॉजिटिव जानेंगे और कैसे मैक्सिमम नेगेटिव जानेंगे। एक तरीका ये भी होता है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का मैक्सिमम डिग्री वाले टर्म का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो और लास्ट का जो कांस्टेंट टर्म है वो अगर पॉजिटिव हो, तो इसके रियल रूट्स जो होंगे, अगर ऑड डिग्री का इक्वेशन होगा ऑड का, तब रियल रूट्स एक कम से कम पॉसिबल होगा, ऑड डिग्री का होगा तो ऑड डिग्री में अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा कि उसका साइन जो है कांस्टेंट टर्म से अपोजिट होगा। अगर कांस्टेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। लेकिन इतना डीप हम लोगों को भी जाने की आवश्यकता नहीं है इक्वेशंस के बारे में। इतना अभी जो हम बताए हैं उसको देखिए, समझिए, वो काफी है आपके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब आगे देखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ polynomial equations, polynomial
इक्वेशंस। आइए, पॉलिनोमियल इक्वेशंस बहुपद समीकरण में हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स, मूलों और गुणांकों के बीच का संबंध देखेंगे। तो सबसे पहला, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इसमें तो आप शुरू से ही लिखते हैं a इज नॉट इक्वल टू 0, देन अल्फा प्लस बीटा जो है वह हो जाएगा माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो आपको सी बाय ए हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए हो जाएगा। दूसरा नंबर पे आइए, सेकेंड नंबर। अच्छा, एक चीज समझ लीजिए आप लोग, यहां पर ये कितने कितने रूट्स लिए गए हैं, सिंगल सिंगल रूट्स लिए गए हैं, सिंगल सिंगल रूट्स, और यहां डबल रूट्स। तो जब भी आपको ऑड नंबर ऑफ रूट्स सेलेक्ट करके सम किया जाएगा तो आपको माइनस साइन लिखाएगा, और जब इवन नंबर ऑफ रूट्स को सिलेक्ट करके सम लिया जाएगा तो प्लस साइन के साथ आएगा। ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी ऑड नंबर ऑफ रूट्स सिलेक्ट करके और उसको मल्टीप्लाई कर करके ऐड करेंगे तो माइनस साइन के साथ लिखाएगा, और इवन नंबर ऑफ रूट्स जब जब लेकर के हम उसको कंबाइंड करेंगे तो वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव साइन के साथ लिखाएगा। अब ये जैसे अल्फा प्लस बीटा है, ये डबल दो रूट्स है यहां सिंगल सिंगल लेकर के, अब ये सिंगल सिंगल लिया तो इसको लिखाएगा सिग्मा अल्फा। ये पूरा जो अल्फा प्लस बीटा है इसको सिग्मा अल्फा लिखा जा सकता है, और ये सिंगल है लेकिन एक से ज्यादा अगर आता तो जैसे रूट तो दो है अल्फा बीटा, लेकिन एक ही टर्म न है तो सिग्मा अल्फा बीटा लिखना उतना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन समझ लीजिए कि जब भी डबल डबल लेंगे तो सिग्मा अल्फा बीटा लिखेंगे। जैसे अगला हम बात करते हैं, आइए देखिए, इसको हम यहां लिखते हैं दूसरा नंबर में, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ the equation ax cube plus bx square plus cx plus d इक्वल टू 0। कहता है कि यदि अल्फा बीटा गामा ये आपको रूट्स है किसी क्यूबिक इक्वेशन का, जब तीन रूट लिए हैं तो स्वाभाविक है कि क्यूबिक इक्वेशन होगा, तीन रूट है तो क्या होगा, क्यूबिक इक्वेशन होगा, और a इज नॉट इक्वल टू 0 तो लिखना ही है। तब कहता है देन, तब सिग्मा अल्फा लिखते हैं, सिग्मा अल्फा। ये जो सिग्मा अल्फा जो हम लिखते हैं ऐसे, ये सम दिखाता है, तो सिग्मा अल्फा का मतलब सिंगल सिंगल का सम, तो सिंगल सिंगल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आप सिंगल सिंगल सेलेक्ट किए हैं तो ऑड में सेलेक्ट किया, नेगेटिव माइनस बी बाय ए आ गया। अगर आप डबल डबल लेते हैं, डबल डबल, तो सिग्मा अल्फा बीटा लिखेंगे। अब इसका मीनिंग क्या होता है सो सुनिए, तीन रूट है ना, अल्फा बीटा गामा, इसमें से तीन में से डबल डबल को चुन करके कॉम्बिनेशन तैयार करना है और उसी को जोड़ना है, तो डबल डबल चुनिए, तो अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी बाय ए। देखिए ये डबल डबल लिए तो पॉजिटिव लिखाया, ये कितने टर्म है वो मैटर नहीं करता है, डबल डबल सेलेक्ट हुआ, इवन नंबर में सेलेक्ट हुआ इसलिए पॉजिटिव में आया। अब हम जब तीनों एक साथ लेंगे, अल्फा बीटा गामा, देखिए तीन रूट एक साथ है, अब ये माइनस डी बाय ए हो गया, देख लीजिए लिखा है, सबके नीचे में तो ए है ही, वो तय है, देख रहे हैं ना। ये आपको हुआ कौन इक्वेशन के लिए, क्यूबिक के लिए। अगर आपका बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर बाइक्वाड्रेटिक के लिए देखिए, है ना, फॉर बाइक्वाड्रेटिक, आइए ध्यान से देखिए आप लोग, तीसरा नंबर, अगर हम बाइक्वाड्रेटिक ले लेते हैं ax4 bx3 प्लस cx² प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0। अब हम लैंग्वेज उतना नहीं, बस इसे समझा रहे हैं कि ax
to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e is equal to 0. Here maximum degree is 4 and this equation is biquadratic equation. It has 4 roots. It has 4 roots: alpha, beta, gamma and delta. These are 4 roots for this equation. Here a is not equal to 0. A is not equal to 0. If we take sum of single roots, the combination of single roots alpha plus beta plus gamma plus delta is equal to minus b by a, and it is represented by sigma alpha. So alpha plus beta plus gamma plus delta is equal to minus b by a. ये लिखा गया, minus b by a लिखा गया. अब आप यहां डबल ले लीजिए. तो डबल 4 यहां पर रूट है आपके पास, 4 रूट है. 4 रूट में से डबल को सिलेक्ट करिए. द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रूट्स, तो 2 रूट्स का कॉम्बिनेशन अल्फा बीटा गामा, फिर गामा डेल्टा, फिर आपको देखिए अल्फा गामा, फिर अल्फा डेल्टा, ठीक है, फिर बीटा डेल्टा. अगर आप गिनेंगे तो ये 6 टोटल हो गया. अब इतना बड़ा को लिखने के बदले हम चाहें तो सीधे सिग्मा अल्फा बीटा लिख दें. क्लियर हो गया. सिग्मा अल्फा बीटा ये पूरे के बराबर है और यह सी बाय ए आएगा. अब हमको ट्रिपल रूट्स को लेना है कॉम्बिनेशन. तो ट्रिपल अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, फिर आपको अल्फा गामा डेल्टा, और फिर बीटा गामा डेल्टा. ये देखिए इस तरह से ले लिए. तो अब अगर आप गौर करें तो 4 है और इसको पूरे को लिखा जा सकता है सिग्मा अल्फा बीटा गामा, और ये माइनस डी बाय ए लिखाएगा. देखिए ट्रिपल था इसलिए माइनस में आया. और अब चारों एक साथ ले लीजिए, चारों को एक साथ, अल्फा बीटा गामा डेल्टा चारों एक साथ. तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा इवन रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स है, तो ये ई बाय ए आ गया. तो आप देख लिए कि बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के और उसके कोएफिशिएंट के बीच क्या रिलेशनशिप है. उसी तरह अगर हम क्वांटिक इक्वेशन डिग्री 5 वाले के लिए आएंगे, 66 वाले के लिए आएंगे, क्विंटिक 7 वाले के लिए आएंगे, हेप्टिक आएंगे, इस तरह बढ़ते अगर जाएंगे हम, तो हम देखेंगे क्या होगा. इस तरह का रिलेशन लिखा जा सकता है और उतना हमें आवश्यक नहीं है, इसलिए हम उतना आगे अब नहीं बढ़ते. इतना काफी है आपके लिए. तो अब ये आप देख लिए कैसे इसके बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है रूट्स एंड कोएफिशिएंट के बीच. अगला आइए हम लोग थोड़ा सा ये जाने कि अगर हमको रूट्स मालूम हो तो इक्वेशन कैसे निकलेगा, है ना. कुछ ये तो सीख चुके हैं हम लोग कि इक्वेशन अगर दिया रहे तो रूट्स कैसे निकालना है, इक्वेशन दिया रहे तो रूट्स कैसे निकालना है, ये हम सीख चुके हैं. लेकिन अब ये सीखना है कि अगर रूट्स दिया रहे तो इक्वेशन कैसे निकलेगा. तो आइए ये नोट आपको याद रखना चाहिए, बहुत छोटा नोट है, इसको आप लोग सीखिए. कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर the roots of any quadratic equation, any quadratic equation, then the equation is given by कैसे. तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0. जब अल्फा और बीटा हमको मालूम रहे तो इस फॉर्मूला के द्वारा हम इक्वेशन को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं. ये फॉर्मूला सब प्रूफ हो जाता है बड़ी आसानी से. आप जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है. सबको अगर आप ए से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ ए से डिवाइड, दोनों तरफ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स हो गया प्लस सी बाय ए बराबर 0 हो गया. ऐसे लिख दिए. अब अगर आप इसको थोड़ा देखें ठीक से तो एक्स स्क्वायर माइनस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए बराबर 0 है. ये हम एक्स स्क्वायर ऐसे ही छोड़ते हैं माइनस,
और यहां पर देखिए माइनस बी बाय ए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है और सी बाय ए अल्फा इंटू बीटा होता है। तो देखिए ये आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। यदि अल्फा और बीटा मालूम रहेगा तो उसका इक्वेशन बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। डिफेंस के एग्जाम में इस पर क्वेश्चन कई बार रहता है, खास करके आपको इस तरह का दे देता है, जब एक रूट 2+3 आयोटा है तो दूसरा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालिए। तो ज्यों ही एक रूट 2+3 आयोटा दे दिया तो दूसरा रूट्स अपने आप कह सकते हैं क्या होगा, 2 - 3 आयोटा। तो एक रूट अल्फा 2+3 आयोटा मिल गया और दूसरा 2 - 3 आयोटा मिल गया। तो अल्फा और बीटा की जगह रख देंगे तो क्या वो सॉल्व हो करके इक्वेशन नहीं निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आपके जो डिफेंस का बुक RS अग्रवाल का है उसमें भी बहुत क्वेश्चन है, और जेईई मेंस के जो बच्चे होंगे उनके लिए तो क्वेश्चन का ढेर अंबार चारों तरफ फैला हुआ है, आप बनाइए उसको। तो आइए देखिए इसको, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट अब आगे बढ़िए इसमें, इस पर आपको हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन अगर आपको जानना हो तो आप ऐसे बना सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, if the roots of any quadratic equation, if the roots of any quadratic equation are 2 and 3, then equation is, ऑप्शन 4 रहेगा। वहां पर डायरेक्ट आप सीधे क्या करिए, x² माइनस फॉर्मूला है, दोनों को जोड़ना है तो 3 2 जोड़ेंगे तो 5, 5x दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 बराबर 0 हो गया। x² - 5x + 6 = 0। देख रहे हैं, अल्फा की जगह 2, बीटा की जगह 3 रख दिए, सॉल्व हो गया। मान लीजिए इसी पर क्वेश्चन आपको ऐसा दे दे, इफ अल्फा = 2+3 आयोटा, है ना, देन इक्वेशन निकालिए, देन इक्वेशन। जब एक रूट 2+3 आयोटा दे दिया लेकिन वहां एक मेंशन क्या रहेगा, विथ रियल कोएफिशिएंट, तो रियल कोएफिशिएंट लिखना जरूरी होता है। तो अल्फा 2+3 आयोटा दे दिया विथ रियल कोएफिशिएंट, तो बीटा आपको अपने आप 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। और जब इक्वेशन लिखिएगा क्या लिखिएगा, x² माइनस दोनों को जोड़ दीजिए तो 4x, दोनों को फिर गुना कर दीजिए तो गुना करने पर a² + b² जैसा रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 बराबर 0 हो जाएगा। ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बड़ी आसानी से आपको क्वेश्चन बन रहा है। ऐसे सभी प्रॉब्लम्स को आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। नेक्स्ट अब आइए इसका फायदा उठा करके हम और भी बहुत कुछ अभी निकालेंगे। ये तो अभी हम देखे हैं किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। सिमिलरली अगर हमको क्यूबिक इक्वेशन के लिए नोट लिखना हो, मान लीजिए क्यूबिक इक्वेशन है त्रिघात समीकरण, क्यूबिक मतलब त्रिघात समीकरण, तो उसके तो 3 रूट होंगे, इफ अल्फा बीटा एंड गामा, है ना, अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ एनी क्यूबिक इक्वेशन, एनी क्यूबिक इक्वेशन ax³ प्लस bx²। अच्छा सीधे ऐसे लिख दीजिए ना, एनी क्यूबिक इक्वेशन, देन द इक्वेशन इज गिवन बाय, इक्वेशन इज गिवन बाय, इक्वेशन कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले तो x³ लिख दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सिंगल सिंगल x, अभी देखिए सिंगल सिंगल रूट लिए हैं, अब प्लस अब डबल डबल अल्फा बीटा बीटा गामा, यहां पर x² लिख दीजिएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा x हो जाएगा, और फिर आप लास्ट में माइनस अल्फा बीटा गामा = 0, बस ये हो गया। अब पुट कर दीजिए, देखिए बड़ी आसानी से ये आपको इक्वेशन निकल गया। तो जब आपको अल्फा बीटा और गामा तीनों मालूम हो तो किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को आप बहुत आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अब आगे आइए, अगला जो आपका नोट होगा नेक्स्ट, उसको आप लोग को देखना है। देखिए कैसे ये होगा ना।
नेक्स्ट अब हम लोग को इस पे आधारित कुछ बात को सीखना है। आइए सीखिए। नोट है द इक्वेशन ऑफ, है ना, द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are negative of roots of ax square plus bx plus c equal to 0 is given by ax square minus bx plus c बराबर 0। सीखिए ये क्या सिखाए हैं आपको। देखिए इसका डायरेक्ट आंसर यहां ये हो गया। कैसे, क्या कह रहा है, पहले सो मीनिंग समझिए। कहता है वह द्विघात समीकरण निकालिए, वह द्विघात समीकरण निकालिए जिसका रूट जो है, जिसका मूल जो है वह इसके मूल का ऋणात्मक है, निगेटिव है। कहने मतलब अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का बराबर 0 का रूट्स अगर हम ले लेते हैं अल्फा बीटा, क्या लिए, अल्फा बीटा, है ना। तो अब हमको वो समीकरण निकालना है जिसका रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा है। तो कहने का मतलब हुआ द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो इक्वेशन हमको चाहिए, द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन माइनस अल्फा माइनस बीटा। इसलिए रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा एक्स लिखा गया। फिर इसी दोनों को गुना भी करना होगा, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा गुना करें तो प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। माइनस कॉमन आ जाएगा बाहर, तो क्या लिखाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो आप पहले से जानते हैं, माइनस बी बाय ए होता है। ये आप यहां पुट कर दीजिए, बी बाय ए एक्स हो गया और ये सी बाय ए हो गया इक्वल टू 0। ये कैलकुलेशन करिए तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी और ये डिवाइडेड ए उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। मैच करिए, आ गया वो चीज। सो सिंपल तरीका है, कहेगा कि किसी द्विघात समीकरण का, मान लीजिए कोई कह दिया कि ये द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 है, कह दिया। अब वो समीकरण निकालिए, वो समीकरण निकालिए जिसका रूट्स इसके रूट्स का निगेटिव है, जिसका रूट्स इसके रूट्स का निगेटिव है। तो आपको क्या करना है, केवल b का साइन चेंज कर देना है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। आंसर आ गया। कोई इस तरह का क्वेश्चन का जब जिक्र आएगा तो b का साइन चेंज कर देना है, b का साइन चेंज कर देना है। जहां कहीं भी कहेगा कि रूट्स नेगेटिव है तो ऐसा आपको करना होगा। अब अगला आइए, अगला चीज सीखिए इसी में। नेक्स्ट क्या है, यहां पर वो जो रूट्स आर नेगेटिव लिखा हुआ है, अब हम नेगेटिव की जगह पर एक वर्ड यूज कर देते हैं, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स ऑफ दिस। अब रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि यदि इसका रूट्स अल्फा और बीटा है तो दूसरे का रूट्स, जो हमको इक्वेशन चाहिए, जो समीकरण हमको चाहिए, उसका रूट्स 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा है। ठीक है, तो वो समीकरण निकालना है जिसका रूट्स 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा है। तो अभी अब आप सीखे हुए हैं कि ये रिवर्स केवल हो जाता है, ये उल्टा कर देंगे, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0, ऐसा हो जाएगा। सो जब भी आपको कहेगा कि एक समीकरण है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 इक्वल टू 0 है, हमको वो समीकरण निकाल के दीजिए जिसका रूट्स इसके रूट्स का रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। तो आपको 8 को उठा के यहां ला देना है, ये ऐसे ही छोड़ देना है, फिर ऐसे छोड़ देना है। ठीक है, देखिए बीच वाला ऐसे 5 इधर पहुंचा दिए, बस अल्टरनेट इसको रिवर्स कर दिए तो आंसर आ गया। अब यहां इसको समझ लीजिए कैसे ये हुआ। हमको दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब ये इक्वेशन दिया हुआ है तो इसका रूट्स हम मान लेते हैं कि अल्फा बीटा है। इसका रूट्स क्या है, अल्फा बीटा। तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा तो आप लिखिएगा ही माइनस बी बाय
ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, इतना तो आप लिखिएगा ही लिखिएगा। अब हमको वो इक्वेशन चाहिए जिसका रूट्स इसके रूट्स का रेसिप्रोकल है, तो लिखेंगे द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड मीन्स जो चाहिए हमको, जो जरूरत है, जिसका हमको डिमांड है, तो द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा हो गया। तो इसलिए अब इक्वेशन चाहिए, तो फॉर्मूला क्या पढ़े, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, रियल फॉर्मूला तो यही है, अल्फा बीटा तो इसे बोल देते हैं सम ऑफ रूट्स, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। असली रूल तो यही है, लैंग्वेज में याद रखिए तो ज्यादा बेहतर है। अब आप गौर करिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, रिक्वायर्ड इक्वेशन का रूट्स क्या है, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, और ये एक्स, अब फिर दोनों को गुना कर दीजिए तो 1 बाय अल्फा बीटा बराबर 0। अब ये कैलकुलेशन करिए बीटा प्लस अल्फा बाय अल्फा बीटा, इसका वैल्यू यहां वाला रख दीजिएगा, ये भी रख दीजिएगा, और कैलकुलेशन करिएगा तो पक्का आपको ये आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ी आसानी से ये बन रहा है ना। ये सीधे याद रखना है, उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल में रिवर्स कर देना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला आपके पास है अगर इस रेसिप्रोकल के जगह पे एक वर्ड कर देता है ना, रेसिप्रोकल के जगह पे वर्ड यूज कर देता हो जो रूट्स आर स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ऐसे कह देता, तो अब इसका इक्वेशन कैसे निकलेगा सो देखिए। स्वाभाविक है कि उसका रूट्स अल्फा बीटा लेंगे, तो रिक्वायर्ड का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लेंगे, और तब फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, अल्फा स्क्वायर कोमा बीटा स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर, इसको तो होल स्क्वायर का सम जोड़ेंगे, इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दोनों को हम ऐड करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स, अब प्लस दोनों को गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर 0। आपको पता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना, और प्लस यहां पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर 0। जब वैल्यू पुट करिएगा तो ये सॉल्व हो के आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये जो है प्लस लिख दीजिए इधर 2ca माइनस बी स्क्वायर, ऐसे एक्स हो जाएगा, यहाँ 2ca माइनस बी स्क्वायर एक्स, और यहां पर ओनली सी स्क्वायर इक्वल टू 0। सॉल्व करके आपको ये आ जाएगा, चेक करके देख लीजिएगा, इतना आपको आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कोई भी हमको अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो हम बड़ी आसानी से उसके रूट्स का रिलेशनशिप निकाल के न्यू इक्वेशन को हम जनरेट कर सकते हैं। ये आपको इक्वेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें जो आगे टॉपिक देखेंगे वह हमारा टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो हम लोग उसको देखते हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हम लोगों को मैक्सिमम मैक्सिमम यही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से रिलेटेड, खास करके डिफेंस में। लेकिन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जब हम समझते हैं तो उसके साइन स्कीम को भी जरूर समझते हैं, और फिर हम लोग पोजीशन ऑफ रूट्स पर भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें मुख्य तौर पर 3 टॉपिक हमको बचा है, तो उसको हम लोग ठीक से देखते हैं, आइए, है ना। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन समझते हैं और उसके ग्राफ को समझते हैं, और फिर उसके साइन के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर आप ग्राफ सीख गए, छोटा सा इसका कैरेक्टर सीख गए, तो समझिए कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बहुत हद तक आप सीख गए, ठीक है ना। कहता है एनी एक्सप्रेशन है ना, which can be expressed in the form of ax square plus bx plus c is called
बगल में a इज नॉट इक्वल टू 0, तब इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सिंपल सा बात है कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यहीं तक छोड़ दिया गया तो ये एक्सप्रेशन कहलाएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, द्विघात व्यंजक। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन द्विघात व्यंजक। लेकिन इसी में अगर हम इक्वल टू 0 लगा दें, इक्वल टू 0, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 इसमें भी है, a इज नॉट इक्वल टू 0 यहां भी है, अगर इसी को हम इक्वल टू 0 लगा दिए तो ये अब कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो गया। ये अब इसका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कोरेस्पॉन्डिंग संगत समीकरण, द्विघात समीकरण अब ये हो गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये देख लीजिए, सिर्फ ऐसे लिखा था तो एक्सप्रेशन कहला रहा था, बराबर में 0 लग गया तो क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस पूरे को अगर हम नाम एफ एक्स दे दे, एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अगर गौर करिए तो बराबर के इधर एफ एक्स है, इधर बराबर के इधर 0 है, थोड़ा सा फर्क आ रहा है ना। तो अब ये एफ एक्स आप लोग को जानते हो कि एफ एक्स को y से भी दिखाते हैं, तो y बराबर हम लिख दिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर हम यहां से यहां पहुंच जाएं तो आप थोड़ा सा ठीक से देखिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यहां भी है और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यहां भी है, लेकिन ये जो है बीच में y बराबर 0 से रिप्लेस हो गया। इट मीन्स y की जगह 0 रख दिए, y बराबर 0 रख दिए। ये कौन है, x एक्सिस है, ये कौन है, x एक्सिस है। इसका मतलब हुआ कि हम इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और x एक्सिस को सॉल्व कर रहे हैं। ये जो हमारा इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और y बराबर 0, इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ये दो इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और y बराबर 0, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, वो यहां लिखा हुआ है। और तब ये जब y की जगह 0 हम पुट कर दिए तो हमको ये चेहरा आ गया, इसी में y की जगह 0 रख दिए तो ये हो गया। तो अब अगर इस इक्वेशन और इक्वेशन को सॉल्व करने पर ये आ रहा है, अब गौर करिए ठीक से, इसके जगह पे अगर ये y की जगह 0 रख दिए तो ये पहुंच गया यहां। अब ये y बराबर 0 जो ही पुट किए इसमें, इसका मतलब x एक्सिस पुट किए और x एक्सिस पुट किए, तो इसका मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि ये कर्व और ये x एक्सिस एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है। असली अर्थ इसका यही है कि ये एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन, अब बराबर का साइन देकर y लिख दिया इक्वेशन इस तरह, तो ये इक्वेशन और ये 0, y बराबर 0, x एक्सिस जिसको कहते हैं, ये दोनों अब एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है ये जानना है। तो आपको हम ये बता देते हैं कि यह जो आपको यहां है यह पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक, पैराबोलिक जिसको आप परवलय कहते हो, ठीक है ना। तो ये इसका जब भी ग्राफ खिंचाएगा y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ जब भी खींचा जाएगा तो पैराबोला होगा। y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ जब भी खींचा जाएगा तो पैराबोला होगा। और y बराबर 0 मीन्स x एक्सिस हुआ, तो अब x एक्सिस उस पैराबोला को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है यही हमको जानना है। इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो क्या होगा और नहीं करेगा तो क्या होगा, ये हमको मुख्य तौर पर यहां समझना है। तो अब आइए थोड़ा सा समझिए आगे इसको ठीक से। चलिए देखिए, यहां ये है आपको y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। y आपका लीनियर है और ये आपका क्वाड्रेटिक है। जब भी आपको एक वेरिएबल लीनियर और दूसरा वेरिएबल क्वाड्रेटिक दिख जाए तो आप पक्का समझ लीजिए कि वो पैराबोला ही होगा। तो ये आपको पैराबोला 100% है ही। ये जब भी आपको x क्वाड्रेटिक y लीनियर दिख जाए या y क्वाड्रेटिक x लीनियर दिख जाए,
x बराबर ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ये आप देख रहे हैं यहां पर y लीनियर है, x क्वाड्रेटिक है, यहां x लीनियर है, y क्वाड्रेटिक है, तो ये भी आपको पैराबोला ही होगा। लेकिन दोनों के पैराबोला में थोड़ा फर्क होगा, क्योंकि मेन इक्वेशन हमारा यही है तो इसी पर ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों के ग्राफ को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। इसका ग्राफ जब भी होगा x क्वाड्रेटिक और y लीनियर होगा, x क्वाड्रेटिक और y लीनियर होगा, तो इसका ग्राफ जब भी होगा तो ये या तो ऊपर ऐसे चल घूमेगा या ये ऐसे नीचे घूमेगा, ठीक है ना, इस तरह का। तो अब ऊपर तभी ओपन होगा जब आपको a ग्रेटर देन 0 हो। इट मींस एक्स स्क्वायर का ये जो a है, ये एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाइन है, ये अगर पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऊपर की ओर खुलेगा, अपवर्ड ओपन होगा, है ना, अपवर्ड ओपन, ओपन अपवर्ड। और ये जो अगर मानिए a लेस देन 0 अगर आ जाए तो इसको हम कहेंगे ओपन डाउनवर्ड। ये आपको ओपन डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ घूमेगा। जब आपका y लीनियर है और x क्या है, क्वाड्रेटिक है, तब इस तरह का आपको पिक्चर आया। जब आपको x लीनियर हो, y क्वाड्रेटिक हो, तो ग्राफ आपको ऐसे घूमेगा और ये ऐसे घूमेगा। तो राइट वर्ड ओपन, राइट वर्ड ओपन तब होगा, है ना, राइट वर्ड ओपन तब होगा जब a ग्रेटर देन 0 होगा, और लेफ्ट वर्ड ओपन आपका तब होगा जब a लेस देन 0 होगा। तो ये तो आप कम से कम समझ गए पहले कि ग्राफ ऊपर की तरफ कब खुलेगा, नीचे की तरफ कब खुलेगा, दाएं साइड कब खुलेगा, बाएं साइड कब खुलेगा, ये आपको यहां से क्लियर है। तो ये पिक्चर आपको समझना है। पहले तो आप ये सीख जाइए कि ग्राफ अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड कब ओपन होगा, वो कंडीशन यहां क्लियर है। अब आइए दूसरे चीज को अब समझिए, ठीक है ना, सेकेंड बात को अब आते हैं। ये हमारा क्लियर हो चुका है कि ग्राफ कैसे कैसे होगा। नेक्स्ट जो है आपको इसमें, क्योंकि सबसे ज्यादा हमको y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बारे में ही स्टडी करना है, तो उसी पर ज्यादा हम लोग अभी केंद्रित होंगे, उसी पर ज्यादा हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो आइए समझिए, यहां जैसा कि आप देखें कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसका ग्राफ आपने कहा या तो ऊपर की तरफ खुले, नीचे की तरफ खुल डाउनवर्ड ओपन होगा या अपवर्ड ओपन होगा। डाउनवर्ड में आपको तब बोले हैं जब a लेस देन 0 होगा, और ये तब बोले हैं जब a ग्रेटर देन 0 होगा। ये जो आप देख रहे हैं यहां बीचों बीच ऐसे जो आ रहा है, ये इसका एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। और इसमें भी तो होगा एक्सिस ऑफ पैराबोला, ऐसे ही यहां से इस तरह से। अब इसमें जो आपको यहां दिख रहा है, जहां ये कट कर रहा है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स, और इसको भी इधर वर्टेक्स बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं। तो एक चीज देखिए, ये जब a लेस देन 0 है, जब a नेगेटिव है, ये एकदम नीचे जा रहा है। नीचे कहां जाएगा, कितना ये नीचे गिरेगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है। ये डाउन कितना जाएगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन ये बात हमको पता है कि ये सबसे ऊंचाई पर यही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब a लेस देन 0 होगा तो इसका मिनिमम बताना पॉसिबल नहीं होगा। इट मींस मिनिमम वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, मिनिमम वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। जब भी a नेगेटिव होगा तो मिनिमम बताना पॉसिबल नहीं होगा। और इसको देखिए, ये ऊपर की तरफ खुला है, ये ऊपर कहां जाएगा, ये ऊपर कहां जाएगा कहना पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। देखिए एक एक चीज बात समझते चलिए क्या क्या हो रहा है। देखिए रिजल्ट अपने आप पता चल रहा है। इसमें निकला मिनिमम वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, उसमें निकला मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। जब a ग्रेटर देन 0 है तो ये कहना मुश्किल है कि सबसे ज्यादा वैल्यू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का क्या होगा।
इसका वैल्यू मैक्सिमम क्या होगा वो इस केस में कहना पॉसिबल नहीं है, इस केस में मिनिमम कहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कहना पॉसिबल है। ये जो आप वर्टेक्स देख रहे हो ना, वर्टेक्स, यहां भी जो वर्टेक्स देख रहे हो इसका कोऑर्डिनेट समझ लीजिए क्या होता है, मतलब यहां x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या होता है। x का वैल्यू होता है -b/2a, सब प्रूफ हो जाता है, और -d/4a ये होता है, -d/4a। जो वर्टेक्स यहां है वही वर्टेक्स यहां भी है, दोनों का फॉर्मूला एकदम सेम है, कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा जो कैलकुलेशन आएगा तो अलग अलग आएगा। क्यों? ए के वजह से, इसका ए नेगेटिव है उसका ए पॉजिटिव है, इस वजह से। लेकिन दोनों के वर्टेक्स का फॉर्मूला एकदम सेम है, बात समझे। अच्छा देखिए, ये y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, y इक्वल टू क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां y हमारा डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये हमारा डिपेंडेंट क्वांटिटी है, यही y का वैल्यू ही किसका वैल्यू है, एक्सप्रेशन का वैल्यू है। y अगर 5 है तो एक्सप्रेशन भी 5 है, y अगर निगेटिव है तो एक्सप्रेशन भी निगेटिव है, y अगर पॉजिटिव है तो एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव है। मतलब जैसा कैरेक्टर y का वैसा कैरेक्टर एक्सप्रेशन का, और एक्सप्रेशन का वैल्यू y किस पर डिपेंड करेगा, x पर। तो x हमारे लिए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, x जो होता है ये x, इसको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं, और इसी पर हमारा एक्सप्रेशन डिपेंड करता है, इसी पर, ठीक ना। ये है हमारा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी x। तो x पुट करते जाएंगे y निकलते जाएगा। अब y कभी पॉजिटिव होगा, कभी जीरो होगा, कभी निगेटिव होगा, तो यही सब हमको ग्राफ से नॉलेज गेन करना है कि कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, ये सब बात हमको सीखना है, जो हम आगे थोड़ी देर में सीखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी उतना हमको जल्दी वहां नहीं पहुंचना है, जो समझना है मेन बात वो देखिए। तो यहां x कोऑर्डिनेट कितना है, -b/2a, तो इसका जो एक्सिस होगा वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा, इस दोनों का एक्सिस क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस। वर्टिकल जा रहा है, इससे जा रहा है तो y के पैरेलल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो होगा वो x बराबर -b/2a हो जाएगा, यही बात लिख दी है। और इस केस में ये मिनिमम वैल्यू कहलाएगा y का। देखिए y कोऑर्डिनेट यहां पर जो होगा, जब इसके ऊपर जाएंगे तो y कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, और ऊपर गए और कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, और y कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है इट मींस एक्सप्रेशन बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है मतलब एक्सप्रेशन बढ़ रहा है। तो y बढ़ रहा है, एक्सप्रेशन बढ़ रहा है, तो एक्सप्रेशन कहां जाएगा ये कहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये हमको पता है कि सबसे मिनिमम ये है। तो y मिनिमम का फॉर्मूला ये y मिनिमम है -d/4a। अगर d का फॉर्मूला यूज कर दीजिए तो ये उलट करके 4ac -b²/4a ये मिनिमम का फॉर्मूला हो गया। और कहां पर मिनिमम है, तो -b/2a पर। अब कब, तो फॉर a ग्रेटर देन 0 के केस में। उसी तरह जब इधर भी आएंगे तो सेम वैसे ही लिखाएगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस वही लिखाएगा -b/2a, है ना। x बराबर, इक्वेशन ऑफ एक्सिस बराबर x बराबर -b/2a। और इस केस में गौर करिए, जैसे जैसे नीचे उतरिएगा तो y घटेगा, y घट रहा है, y घट रहा है। अब y घटना मतलब एक्सप्रेशन घटना, y ही एक्सप्रेशन है, y घटना मीन्स एक्सप्रेशन घटना। तो y का सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है, ये। तो y मैक्सिमम बराबर हो गया 4ac -b²/4a। अब देखिए वहां भी वही फॉर्मूला है मैक्सिमम मिनिमम का, यहाँ मैक्सिमम का वही है, दोनों जगह फॉर्मूला सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर यही है कि इसमें a लेस देन 0 है, उसमें a ग्रेटर देन 0 है। तो अब समझ गए कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये आप सीख गए, है ना। यहां से आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता चल गया। अब हम देखेंगे इसके रूट्स के बारे में, साइन के बारे में, ठीक है ना। तो आइए उस पर भी थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लें, ठीक है ना।
या आज हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं, वीडियो चूंकि लंबा हो जाएगा तो फिर आपको अपलोड हमको करने में दिक्कत होती है, तो इसको हम यहाँ छोड़ते हैं। अभी हम इसके अगले जब वीडियो लाएंगे क्वाड्रेटिक का ही, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कब करेगा, टच कब करेगा और ऊपर से निकल कब जाएगा, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे अगले वीडियो में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगले वीडियो में पार्ट 2 आपको क्लियर कर दिए हैं। अगला जब पार्ट 3 लाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसको देखिए, आपको कितना समझ में आया, मजा आया हो तो कमेंट ढेर सारा कीजिए और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए, जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।